मनुष्य दुखी क्यों है? मनुष्य को अपने चित्त को किसी भी परिस्थिति व प्रसंग में दुखी नहीं होने देना चाहिए। अगर चित्त दुखी हुए बिना नहीं रहता है तो भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, इस दुख रूप संसार से बचाकर हमें आत्मज्ञान के प्रकाश की ओर ले चल, मोह माया से छुड़ाकर सत्य स्वरूप आत्मा की ओर ले चल। इस तरह करुणा प्रार्थना करके भगवान या गुरु के निमित्त बनाकर उनके आगे अपने दुख को बाहर निकाल देना चाहिए, उसे पी नहीं जाना चाहिए। वास्तव में मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि जो वर्तमान में है उसकी कद्र नहीं और दूसरे को देखकर फरियाद करता रहता है। मैंने सुनी है एक कथा। मोर का बच्चा रो रहा था। मोरनी बोली, बिट्टू क्यों रोता है? बच्चा बोला, देखो मैना का बच्चा कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है। मोरनी बोली, चल मैं तुझे उसके पास ले चलती हूं। गए तो मैना का बच्चा रो रहा था। मैना ने अपने बच्चे से पूछा, तू क्यों रोता है? बोला, मोर का बच्चा कितना सुंदर है। तो मोर का बच्चा समझता है कि मैना का बच्चा बढ़िया है और मैना का बच्चा समझता है मोर का बच्चा बढ़िया है। सेठ समझता है कि अफसर की मौज है और अफसर समझता है सेठों की मौज है। कुछ पुरुषों को यह भ्रम है कि स्त्रियां सुखी हैं और कुछ स्त्रियों को भ्रम है कि पुरुष सुखी हैं। श्री योग वशिष्ठ महारामायण में काकभूषुंड जी वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे मुनीश्वर, जो कुछ ऐश्वर्य सूचक सुंदर पदार्थ हैं वे सब असत रूप हैं। पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा और स्वर्ग में गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, देवता और उनकी स्त्रियां व देवताओं की सेना आदि सब नाशवान हैं। मनुष्य, दैत्य, देवता तथा पहाड़, सरोवर, नदियां आदि जो कुछ बड़े पदार्थ हैं वे सभी नाशवान हैं। स्वर्ग, पृथ्वी व पाताल लोक में जो कुछ भोग हैं वे सब असत और अशुभ हैं। कोई पदार्थ श्रेष्ठ नहीं। न पृथ्वी का राज्य श्रेष्ठ है, न देवताओं का रूप श्रेष्ठ है और न नागों का पाताल लोक श्रेष्ठ है। न बहुत जीना श्रेष्ठ है, न मूढ़ता से मर जाना श्रेष्ठ है, न नरक में पड़ना श्रेष्ठ है और न इस त्रिलोकी में अन्य कोई पदार्थ श्रेष्ठ है। जहां संत का मन स्थित है वही श्रेष्ठ है। सुबह उठकर उस सुख स्वरूप प्रभु में बैठ जाओ। मेरा परमात्मा सत है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है।